अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है इमोशंस, यानी कि हिजानत, या फिर आप इसको इमोशनल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स की थेरीज़ पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्लियर हो सकें। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आपके पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, बोर्ड एग्ज़ाम, सीएसएस के एग्ज़ाम्स और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की 100% सक्सेसफुल प्रिपरेशन करवाई जाती है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, ये किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबिया, इस तरह के बहुत सारे डिसऑर्डर्स या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं। तो अभी इसी वक्त मेरी जीमेल आईडी पर मेंशन उसके ऊपर एक मेल कीजिए और एक पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे पास आ रही है इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। द वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवियर विच हैज़ द वर्ड मैडनेस एंड virginity in its root. Excitement is defined keeping this meaning in mind. Excitement is the intensity of feeling. देखें, इमोशन का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड के वर्ड इमोवियर से निकला है, जिसके मायने है झंझोड़ना या फिर कांपना। अब इसी मायने को, इसी मफ़हूम को सामने रखकर इमोशंस की डेफिनेशन बयान की जाती है कि इमोशंस जो है बेसिकली फीलिंग्स की शिद्दत का नाम, या फिर डेली बेसिस जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली बेसिस का लाइफस्टाइल है, उसमें डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट जो है वाक़यात, इवेंट्स के डिफरेंट नौइयत के तासुरात हमारे जहन पर कायम होते हैं। ये जो अफेक्ट्स होते हैं ये शदीद हो जाएं तो हिजान पैदा हो जाता है, इमोशंस पैदा हो जाते हैं। इमोशंस की वजह हमेशा एक जैसी नहीं होती। इनफैक्ट एक कंडीशन में एक वाक़या इमोशंस पैदा करता है, जबकि दूसरी जो कंडीशन होती है उसमें वही इंसिडेंट या वही वाक़या जो होता है वो इमोशंस पैदा नहीं करता। इवन के जो डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, कईन्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग से भी जो इमोशंस होते हैं उनमें चेंजेस पैदा, उसमें भी चेंजेस जो है पैदा होती रहती हैं। इवन के गुस्सा है, खौफ है, खुशी, गम, या फिर डिफरेंट टाइप्स के वंडरफुल थिंग्स वगैरह जो हैं उनसे इमोशन से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। इन इमोशंस का जो मुज़ाहरा है वो डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैकडोगल हैं, मैकडोगल, इन्होंने इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ की थी कि जो इमोशंस हैं इनको पैदाइशी तौर पर जो अफेक्शन है या तासरी पहलू है, अफेक्टेड पहलू है, फैक्टर्स है, वो कहा जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा वुडवर्थ हैं, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन जो है वो राइट अप की थी। इनके अकॉर्डिंग जो इमोशंस हैं वो इंडिविजुअल की गुस्से की कंडीशन का नाम है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड इमोशंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरी आ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस थेरी को लेके, तो यहाँ पर हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी किसी भी तरह की जो कंफ्यूजिंग है वो बाकी ना रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ये जो थेरी है ये एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो हम इसको लाजमी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रही है जेम्स लैंग थेरी ऑफ इमोशंस। अब इसमें क्या है कि इन 1884 जेम्स proposed the theory that all emotions and sensations are the result of organic changes that arise from the interaction between the two. Since the two experts had similar views, this theory was supported by Carl Jung, who said that organic changes occur as a result of our physical changes. देखें, विलियम जेम्स ने 1884 में ये थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि तमाम इमोशंस परसेप्शन से पैदा होने वाले जो फिज़िकल चेंजेस हैं उनका रिज़ल्ट होते हैं। अब कॉल लेंग
इसने भी इस नज़रिए की, इस थ्योरी की जो है वो इसे एग्री किया था और कहा कि हमारी जो फ़िज़िकल चेंजेस हैं उनके नतीजे में अब जो फ़िज़िकल चेंजेस हैं या फ़िज़िकल कॉन्सेप्ट्स या फ़िज़िकल फैक्टर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं और इसी प्रोसेस से, इसी एक जैसे सिमिलर प्रोसेस की वजह से इमोशंस पैदा होते हैं। अब ये जो दोनों एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, दोनों एक्सपर्ट्स के जो थेरीज़ थी वो सिमिलर होने की वजह से इस थ्योरी को जेम्स लिंक थ्योरी के नाम से पुकारा जाने लगा या इसको कहा जाने लगा। अब बेसिकली क्या होता है कि डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में ये समझा जाता है कि हम खौफज़दा होकर भाग जाते हैं, ठीक है, गमज़दा होकर रोने लगते हैं, गुस्से की वजह से हम जो है वो जारहत का या फिर इमोशंस का जो है वो चुनाव करते हैं, उसको चूज़ करते हैं। अब विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो ये फैक्टर्स हैं, इनकी जो तरतीब है, अरेंजमेंट है, वो अपोज़िट है। उसका कहना है कि हम रोते हैं इसलिए गमज़दा हैं और जो हैं हम भागते हैं इसलिए खौफज़दा हैं, हम गुस्से का इज़हार करते हैं इसलिए हम गुस्सा महसूस करते हैं, ठीक है। अब जेम्स के अकॉर्डिंग हम माहौल से कुछ जो स्टिमुलस हैं उनका परसेप्शन करते हैं, ये परसेप्शन फ़िज़िकल चेंजेस पैदा करता है और जो हमारे फ़िज़िकल पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इन जो एक्टिवेटिंग पार्ट्स होते हैं इनका परसेप्शन ही बेसिकली इमोशंस कहलाता है। इवन के फ़िज़िकल और फ़िज़िकल चेंजेस जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो पहले जो हैं वो शो होती हैं और इमोशंस जो हैं इनके बाद। लेकिन जेम्स का कहना है कि जो इमोशंस हैं वो फ़िज़िकल चेंजेस के बगैर कुछ नहीं, ठीक है। अब इनकी ये जो थ्योरी थी, इनके ये जो कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने तहलका मचा दिया, इनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, शिद्दत से पॉपुलैरिटी मिली, मगर जितनी इसको पॉपुलैरिटी मिली, जितना इसको फेम मिला, जितना इस थ्योरी ने तहलका मचाया, ठीक है, उसी शिद्दत के साथ इसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, अब अकॉर्डिंग टू जेम्स लिंक, इफ़ वी एक्सक्लूड physical changes from emotions, it would not be an emotion at all. For example, if the emotion of fear does not cause the legs to tremble, the hairs to stand on end, the color to fade or the heart to beat faster. अब अकॉर्डिंग टू जेम्स लिंक कि अगर हम इमोशंस में से फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं वो निकाल दें, ठीक है, वो इमोशंस ही नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फ़ियर है, ठीक है, खौफ के इमोशंस में ना तो हमारी लेग्स जो हैं वो कांपें, ठीक है, ना हमारे रोंगटे खड़े हों, ना हमारे फेस का रंग उड़े, ना दिल की धड़कन तेज़ हो, तो वो फ़ियर का जो इमोशंस हैं या खौफ का इमोशंस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर जो इमोशनल जो चेंजेस होंगी, इमोशनल फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसके बारे में कहना है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं उन्हीं से पैदा होते हैं। इसी से पता चल जाता है कि इमोशंस क्रिएट हुए हैं या नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि इफ़ वी artificially create physical changes, that is create an environmental according to excitement, then the more successful we are in this process, the more excitement will be imposed on us. If we show enthusiasm and enthusiasm create a movement in the environment. अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अच्छा जी, एंथुसियाज्म के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी क्लियर करूँ कि देखें, इमोशंस जो होते हैं वो फिज़िकली तौर पर जो चेंजेस नज़र आ रही होती हैं उनसे पैदा होते हैं और उसी से पता चल जाता है कि इमोशंस हैं भी या नहीं हैं। अब फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस ख़त्म कर दी जाएँ अगर, ठीक है, अगर ख़त्म कर दी जाएँ तो इमोशंस पैदा नहीं होते, इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम आर्टिफिशली तौर पर, इफ़ वी आर्टिफिशली क्रिएट फिज़िकल चेंजेस दैट इज़ क्रिएट ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हम आर्टिफिशली तौर पर फ़िज़िकल चेंजेस पैदा कर लें, यानी कि इमोशंस के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बना लें, तो जिस कदर हम इस अमल में कामयाब होंगे उतना ही इमोशंस जो है वो ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम जो है वो कहके लगाएं या फिर हम गर्मजोशी का मुज़ाहरा करें, इन्वायरमेंट में चहल पहल पैदा कर दें,
खुशी का हिजान जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा। इस तरह से अगर हम गुमसुम सी शक्ल बना के बैठ जाएं, ठीक है, एक सैड सा फेस बना के बैठ जाएं, ठीक है, डिप्रेशन का फिर इससे क्या होगा कि जो सैड इमोशंस हैं या फिर डिप्रेशन के इमोशंस हैं वो पैदा करने में हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड इमोशंस। अब यहाँ पर इसके बारे में क्रिटिसिज्म भी किया गया था, वो हम इस क्रिटिसिज्म को बाद में देखेंगे। यहाँ पर कैनन ने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। देखें, पहले तो इनका जो क्रिटिसिज्म था वो इस बात पे हुआ कि इमोशंस और जो फिज़िकल चेंजेस हैं इनमें ताल्लुक़ ज़रूर पाया जाता है, ठीक है, मगर इमोशन सिर्फ फिज़िकल चेंजेस का नाम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू जेम्स, अगर इमोशंस में से फिजियोलॉजिकल चेंजेस निकाल दें तो इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं, मगर इस पर इतराज़ ये है, इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि इमोशंस में तो हमें अपने फ़िज़िकल चेंजेस का होश ही नहीं होता। हम खुद तो अपनी ज़ाहरी जो कंडीशन होती है उससे अवेयर नहीं होते, फिर शदीद गम में रोते वक़्त हमें ख़बर नहीं होती कि हमारे आंसू कैसे बह रहे हैं, हमारा हुलिया कैसा है, यानी कि साइकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेस हैं इतना स्वेयर होता है कि जो फ़िज़िकल मुज़ाहरा हमने करना होता है, फ़िज़िकली तौर पर हम लोगों ने चीज़ें दिखानी होती हैं, उनका पता नहीं चलता, ठीक है। जिस्मानी मुज़ाहरा यानी कि फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उससे बेखबर होने के बावजूद इमोशंस पैदा होते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो ये था कि जो फ़िज़िकल चेंजेस हैं वो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जबकि इमोशंस में मुब्तला इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं होते। इस थ्योरी में इमोशंस के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर किया गया, जो कि इमोशंस में जो मुब्तला इंडिविजुअल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अब एड्रेनालिन से जो आर्टिफिशियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, एड्रेनालिन हार्मोन, उनसे ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा की जा सकती हैं, मगर हम इसे इमोशंस नहीं कह सकते। एड्रेनालिन के यूज़ से दिल की धड़कन, सांस और जो हमारी नर्व इम्पल्स हैं उसकी स्पीड में तेज़ी आ जाए, या फिर ये ऐसे चेंजेस होंगे जो कि इमोशंस नहीं, ठीक है। अब जो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, एक्टर्स जो हैं वो एक्टिंग के दौरान जिस इमोशंस या जो बिहेवियर है उसका इजहार कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में रियलिटी में वो इसमें मुब्तला नहीं होते, वो जस्ट एक्टिंग कर रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एड्रेनालिन के इस्तेमाल से दिल की धड़कन, सांस और नब्ज़ की रफ्तार में तेज़ी आ जाए तो ये महज चेंजेस होंगे लेकिन इमोशंस नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड इमोशंस। अब एक और जो चीज़ थी यहाँ पर क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू जेम्स जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उनकी वजह से इमोशंस पैदा होता है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर इमोशंस के फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के गुस्से, खौफ, खुशी, गम, सब इमोशंस के फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एक दूसरे से अलग होना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं होता। गुस्से में भी चेहरा लाल हो जाता है, ठीक है, और खुशी में भी। दिल की धड़कन, मतलब आप कभी नोटिस करें कि आप बहुत ज़्यादा जब हंस रहे हैं तो आपका फेस रेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो भी आपका फेस रेड हो जाएगा। अब दिल की धड़कन गुस्से में, खुशी में और खौफ सब में तेज़ हो जाती है, जबकि ये तमाम इमोशंस एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सो इस चीज़ पे भी क्रिटिसिज्म वैलिड है। अब सिर्फ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उनके परसेप्शन से ही इमोशंस पैदा होते हैं। अगर विलियम जेम्स की इस बात को आप दुरुस्त मान भी लें तो फिर हर दफ़ा एक जैसे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं एक ही तरह की इमोशनल जो कंडीशंस हैं उनका बायस बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ही कंडीशन एक ही इंडिविजुअल में डिफरेंट ओकेजन्स पर अलग अलग, ठीक है, एक्चुअल जो इवेंट्स होते हैं उन पर अलग अलग इमोशनल जो बिहेवियर है वो पैदा करने का बायस बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि गुस्से की जो कंडीशन है अगर ऑफिसर के सामने हो तो जो इमोशनल बिहेवियर है वो कुछ और होगा, जबकि यही गुस्सा अगर आपके जो कम्पिटिटिव पर्सन के सामने हो तो उसकी जो कंडीशन होगी वो टोटली डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब जेम्स का कहना है कि अगर जो चेंजेस हैं, फिज़िकल चेंजेस हैं, ख़त्म कर दें तो इमोशंस ख़त्म हो जाता है, यानी कि अगर गुस्से में इजहार ना किया जाए, इसे दबा लिया जाए तो अकॉर्डिंग टू जेम्स गुस्से का इमोशंस ख़त्म हो गया, मगर वो जिसने इसको जो है फील किया है
जिसके ऊपर इसके ऊपर कुछ और ही बीत रही होती है, जो इसको फ़ील कर रहा है, जिसके ऊपर ये सिचुएशन अप्लाई हुई है, वो इसको और ही तरह फ़ील कर रहा है, इसके ऊपर कुछ और ही चीज़ जो होती है वो बीत रही होती है, ठीक है। मालूम नहीं कि कब दबा हुआ गुस्सा जो है वो फट पड़े, किस पर वो बरस पड़े। अफसर की डांट खाकर गुस्सा दबा लेना और खामोश हो जाना, मगर आपके सामने स्कूल पियन आ जाता है, ठीक है, कोई भी झाड़ू लगाने वाला आ जाता है, तो आप सारा का सारा गुस्सा उस पे निकाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू कैनन, कैनन का कहना है, कैनन बोर्ड, अब यहाँ कैनन बोर्ड आया है, कैनन बोर्ड इज ऑफ दिस व्यू, ही सेज दैट अ 40 years old woman who due to a fracture of the neck who could have felt all the sensations of a sudden and internal sensations, although this insensibility according to James theory should have ceased to express all emotions. Cannon's second objection was that different emotions are not distinguished by internal changes alone. अब अकॉर्डिंग टू कैनन बोर्ड जो है, इसने भी इस पे क्रिटिसिज्म किया। इसका कहना था कि एक 40 years एक फीमेल है, ठीक है, और वो उसको पैरालाइज हो गया है, ठीक है, और पैरालाइज ऐसा है कि उसकी गर्दन की हड्डी जो है वो टूट गई है। तो गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से गर्दन से नीचे किसी किस्म के जो स्किन सेंसेशंस, इंटरनल सेंसेशंस का पता नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, लेकिन वो भी तमाम इमोशंस फील करती थी। इवन कि इस इमोशनल लेस या फीलिंग लेस या सेंसेशन लेस की वजह से इमोशंस के जेम्स के अकॉर्डिंग जो थेरी है, इस इमोशंस के इसके इमोशंस जो हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, ये सेंसेशंस ना होने की वजह से, लेकिन वो फिर भी इमोशंस को है जो इमोशंस थे वो फील कर रही थी। अब कैनन का जो दूसरा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था वो ये था कि जो कैफियत है उसके लिहाज से डिफरेंट इमोशंस इंटरनल चेंजेस की बिना पर नहीं पहचाने जाते, बल्कि एक ऑपोजिट इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, इमोशन चेंजेस में सिमिलरिटी पाई जाती है। अब जेम्स के अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडली कंडीशन है उसके इजहार से ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस पैदा होते हैं। मसलन हम भागते हैं इसलिए खौफजदा हो जाते हैं, आम कंडीशन में ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो इंडिविजुअल है इमोशंस के दौरान ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका एहसास उसे बाद में हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के इमोशंस हैं, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उस गुस्से के इमोशंस में आकर वो कत्ल कर देता है, हमला करता है, तोड़ फोड़ करता है, काफ़ी नुकसान कर देता है। अगर हम यहाँ पर जेम्स की जो तरतीब है उसके अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलें, तो क्या होता है कि वो कहता है चलें तो ज़ाहिर होता है कि इंडिविजुअल के जो उसने मर्डर किया है, ठीक है, कत्ल किया है, फ़र्द ने कत्ल पहले किया, गुस्सा उसे बाद में आया। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है, पहले गुस्सा आएगा तो गुस्से में आके वो कत्ल करेगा ना, लेकिन जेम्स की तरतीब क्या थी कि इंडिविजुअल ने पहले कत्ल किया, गुस्सा उसे बाद में आया, ठीक है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू कैनन बोर्ड, ठीक है। अब वुडवर्थ जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। अब वुडवर्थ का कहना है, बेसिकली देख लेते हैं, ऑल्सो सेज डैट एवोल्यूशन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बाय बायोलॉजिकल चेंजेस अलोन। वुडवर्थ ने भी कहा कि जो सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उनसे इमोशंस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इन शॉर्ट फॉर्म के जेम्स के इस नज़रिए या इस थ्योरी के बुनियाद बिहेवियरिज्म है, क्योंकि बिहेवियरिज्म में जो फैक्टर हैं, माइंड फैक्टर्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए इस थ्योरी में जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। जेम्स ने जो इमोशनल बिहेवियर है उसकी वजाहत के दौरान कोग्निटिव पहलू को ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी है, ठीक है। कोग्निटिव पहलू यानी कि आपके जो बिहेवियरल फैक्टर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है, जबकि कॉन्शियस और जो कोग्निटिव फैक्टर्स हैं उनको तवज्जो नहीं दी। तो ये दुरुस्त है कि इमोशंस में फिजियोलॉजिकल और बॉडली चेंजेस जो होती हैं वो रूनुमा होती हैं, ठीक है, मगर सिर्फ फिज़िकल और डिफरेंट टाइप्स की बॉडली चेंजेस जो हैं इनको ही इमोशन समझ लेना दुरुस्त नहीं है। सो डैट इज़ कॉल्ड द जेम्स लिंक थ्योरी ऑफ इमोशंस, ठीक है।
सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।